बिस्तर पर मार के नीचे को डाल दिया, ऐसे फेंक दिया लावारिस के तरीके। इसका कुछ नहीं, इसका कोई नहीं है वहाँ। तो कमाती है, स्कूल में खाना बनाती है। अब बेचारी चंदा उंदा करके तो शादी किया, मदद दिए हम लोग। अभी फांसी का फंदे पर लटका हुआ मुझे सामने मुझे दिखाया जाए। अब न्याय ये करना चाहिए सरकार को कि जिस तरह लड़की को लोग मार रहा है उसी हालत में लड़के को भी मार दे, और नहीं तो फांसी के सजा दे। इंसाफ दिलवाइए, गरीब है हम लोग, इंसाफ दिलवाइए। अच्छा, कैसे गले में फंदा डाल के इस गुड़िया खातिन को मौत के घाट उतार दिया, आप सच्चाई जानिए। भौजाई के तरह एगो मौसी के बेटी है उसके तरह, हमार बहन पकड़ी भी उसे हाथों रंगों हाथ भौजाई के साथ। फोन आया मरने के बाद में, सिर्फ फोन आया कि 5 बजे करीब 5:30 बजे के करीब में कि लड़की जहर खा के मर गई। फिर बोल रहा था कि आग लगा के मर गई, बाद में बोला फांसी लगा के मर गई। तो दहेज आप दिए थे या मांग किया था? मांग किया था वो। मांग किया था जी। आपको ये नहीं लगा कि वो लालची आदमी इंसान है? लगा, लेकिन हम लोग तो देखा है कि समाज में सही रीति रिवाज चलता है। दहेज 10 गुना बढ़ गया, लेकिन बेटियां आज सुरक्षित नहीं है। कहीं गले से फंदा से लटका के मार दिया जाता है, कहीं उसे जला के मार दिया जाता है। हत्याएं ऐसे ही होती रहती है। लेकिन आज इस घटना को लेकर मैं समाज को आगाह करना चाहता हूं कि दहेज लोभी के यहाँ शादी न करे। क्या मृतक के परिजन हैं, इन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। आइए सच्चाई के तरफ बढ़ते हैं और हत्या क्यों हुई है, हत्या हुई है या जय हिंद, नमस्कार। दहेज की आग और दूसरी लड़की के चक्कर, इन दोनों ने मिलकर एक नवविवाहिता की जिंदगी छीन ली। जी हाँ, हकीकत है, जिस नवविवाहिता की शादी कर और दुल्हन बनाकर ससुराल गई, आज उसी ससुराल में उसकी लाश फंदे से लटकती मिली है। हमारी चेतावनी भी है, आप दहेज लोभी और लालची के यहाँ कदापि अपनी बेटी की शादी नहीं करें, नहीं तो अंजाम ये जो 19 वर्षीय गुड़िया खातून का आप देख रहे हैं। सवाल सिस्टम से है और समाज से भी है। क्या समाज में ऐसी घटनाएं होती रहेगी या इस पर कोई लगाम लगेगा? क्या नाम हुआ आपका? लाल मोहम्मद। मृतका आपकी कौन है? बहन है। ये घटना कैसे हुआ है? ये घटना दहेज के लेके हुआ है। कितना दिन पहले शादी हुई थी? वही लगभग 9-10 महीना पहले। दहेज दिए थे? दिए थे। कितना दहेज दिए थे? 5 लाख मांग था, 1 लाख रुपया उनका बाकी था। जाएंगे आज ये दर्दनाक हादसा सीतामढ़ी जिले से। लड़का का नाम हुआ अफसर बैठा। अच्छा। गांव है उसका कोयली गोट। अच्छा। और थाना उसका पड़ता है बतनाहा, जिला सीतामढ़ी। जी। और आप अपना परिचय बताइए। मैं यहाँ घोड़ासान के रहने वाला हूँ, पूर्वी चंपारण जिला का। इस घटना के बारे में आप लोगों को कब जानकारी? कल शाम को कॉल आया कि बोलो कि आपकी बहन जो है कि पहले बोला कि जला दिया गया है। कॉल पर किससे बात हुई थी लगभग? इनके मैं बनोई साहब जो थे उसी ने कॉल किए थे। अच्छा। हाँ, उसी ने बताया कि बोलो कि पहले बोले कि बोलो जहर खा लिया है। अच्छा। जला दिया गया है, मतलब जल गई है। जहर खा लिए हैं। फिर बाद में बोला कि बोलो नहीं फांसी लटक गई है। अच्छा। कि आप लोग जल्दी आई। पाप का सर चढ़ के बोलता है, ये सच्चाई है। जी आगे। बोलने के समय में वो हकला रहा था, जैसे बुझा रहा था कि डर उसके मन में है, बोलना चाहिए कुछ और, बुला जाता था कुछ और। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ देखे कि भाई उसके घर में कोई नहीं है, कोई नहीं है। सिर्फ लड़की का जो है कि लाश पड़ा हुआ है। फिर हम लोग पुलिस वाले को फोन किए, 112 नंबर। उसके बाद में बतनाहा थाना भी आए। तब हम लोग अंदर गए तो देखे तो भाई पुलिस वाले भी देखे कि भाई लाश को, तो बोले कि भाई ठीक है चलिए लेके चलते हैं। तो वो लोग थाना पे लेके आए। उसी समय जो है कि उनका जो मैं बहनोई साहब थे वो भी भाग रहे थे। तो मैं एक भाव थी, मतलब मैं छोटे भाई का वाइफ जो उसको नजर पड़ गया, वो जो है कि जाके उसको दौड़ के पकड़ के लाई। तो थाना वाला जो है कि उसको पकड़ के ले गए। यानी कि इस गुड़िया खातून का पति गिरफ्तार भी हो चुका है। उसके परिवार में और कौन कौन? बाकी सब उसके भाई लोग है, बाबूजी है, उनकी माँ है, बहन है, सब गायब है, सब भगा हुआ है। क्या देवान मेरा नाम है, मैं लड़की का चाचा है। कुछ दिन पहले वो लड़की आई थी, वहाँ से मारपीट किया था तो भाग के आई थी। 2-4 दिन हम लोग अपना पास रखे और उसको समझाए बुझाए लड़की को। वो बोले हर माता पिता यही करता है कि समझाए बुझाए, और वो बाइक का लड़की बोल रहा था कि बाइक के लिए बोल रहा है हमको। हाँ, तो उनको हम बोले हम लोग कि ठीक है बाइक का बात है तो हम लोग आके वहाँ पे हॉल करेंगे, आप जहाँ से आइए वहाँ पर जाओ, बाकी विशेष बात वहीं पे होगी। लड़की के हम लोग जबरदस्ती यहाँ से मतलब अपने उनको ससुराल भेज दिए कि हम लोग का शिकायत यहाँ पर नहीं आए, नहीं हो। उतना दान दहेज भी दे दिया। एक बाइक का मसला है, उनको भी सॉल्व किया जाएगा। लड़की को हम लोग डांट डबर के वहाँ पे भेज दिए। वहाँ पे गए, उसके बाद में 1 हफ्ते भी नहीं हुआ, उसके कल हम लोग को मौत का खबर भी आ गया कि रस्सी से उसको गला दबा गया हुआ है, मरा हुआ नहीं है। वो लड़की जो है बहुत शरीफ था, इतना शरीफ था इस गांव में लड़की को, उसका शिकायत कोई नहीं आया था अभी तक।
हाँ, न उसके ससुराल से भी उसके बारे में कोई शिकायत आया था। दहेज के बारे में सिर्फ वही बाइक के बारे में शिकायत आया था कि बाइक हमको चाहिए। अच्छा। हाँ, उसके मौसी का लड़की से उसका कंटेक्ट था और उसका भाभी था, कोई भाभी है उनका जो बॉम्बे में रहती है, या उनके साथ में भी इसका अफेयर है। ये बात आप लोगों को कब जानकारी हुई? लड़की जो आई हम लोग को बताई तो उनका फैसला भी हुआ था, एक बात समझाया बुझाया कि चलो फिर सुधर जाएगा। उसके बाद में वो नहीं हुआ, सीधे दोबारा हम लोग को मर्डर का, मौत का खबर आ गया हमारे पास। और सीतामढ़ी जिले की प्रशासन पोस्टमार्टम कर शव को पूर्वी चंपारण जिला घोड़ासान अंतर्गत पहुंचा दिया है और जांच पड़ताल जारी है। गुड़िया खातून आपकी कौन है? नतनी है। कैसे हुआ है सब? उसका तो घटना बहुत ज्यादा बुरा हाल से किया है लोग। अच्छा। बहुत 4 दिन पहले आई थी यहाँ, आज 4 दिन पहले गई है यहाँ से, नहीं जाती थी। हम लोग जबरदस्ती बोले कि बेटा जाओ, हम लोग वहाँ पर आकर सलटेंगे। अच्छा। क्या करना है, दुख सुख उठाना है। अब क्या करना है, उसको तो गाड़ी हम लोग कहीं से न कहीं से देवे करेंगे। अच्छा। मगर थोड़ा टाइम लगेगा। उसके पास तो पति नहीं है, कमाने वाला, दारू पीने वाला है। वो कमाती है, स्कूल में खाना बनाती है। अब बेचारी चंदा उंदा करके तो शादी किया, मदद दिए हम लोग। अच्छा। उस हालत में ऐसा किया है वो लड़की को। ऐसा शरीफ लड़की है कि गांव नगर कोई भी जानता है कि कितना शरीफ लड़की है। लड़की को इतना शासक दिया है, इतना शासक। उसका शासक हम लोग कुछ नहीं चाह रहे हैं कि मर्डर के बदीना मर्डर चाहिए, लड़का चाहिए। अब न्याय ये करना चाहिए सरकार को कि जिस तरह लड़की को लोग मार रहा है उसी हालत में लड़का को भी मार दे, और नहीं तो फांसी के सजा दे। फैसला यही करना है सरकार को। हम लोग के दूसरा कुछ नहीं चाहते हैं। हम लोग गरीब आदमी है, मजबूर है। कितना केस मुकदमा करेंगे, हम लोग को तो पैसा कहाँ से आएगा। उसका सास है, उसका ननद है, दियादिन है, देवर है, उसका पति है। इस सब हाथ में जो लाठी मारा है ना पैना से, ये रोकी है तो पूरा में दाग है, पूरा काला हो गया है। यहाँ पर भी चोट लगा है और पैर भी काला है। हम लोग खोल खोल कर देखे हैं, यहाँ भी थोड़ा लग गया, नखून लगा है ना, तो यहाँ पर नखून से पूरा लाल भुभुका हो गया है, नोखरा गया है खून जैसा। आए नटी में तो कोई बुझा रहा है कि कोई रास्ता नहीं होता है, पतला और कोई तार होता है, उसी से चौरा हुआ है। हम लोग दुपट्टा रखते हैं ना, वो दुपट्टा को लपेट दिया था गर्दन में। अच्छा, ताकि दिखाई नहीं दे। नहीं दिखाई नहीं दे, धरती के नीचे सुला दिया था। पाप छिपता है क्या? पाप छिपता है कहीं, इस महीने उस महीने तो अब ही करेगा। मगर आना है, मगर वो बच्चा को अगर जो थाना वाला घूस लेके कोई जेल दे देगा, कोई जेल दे देगा, वो तो जेल से छूटिए जाएगा। उसको क्या होगा? बच्चा तो चल गई, उसका तो कोई देखने वाला नहीं है। उसको तो बदला चाहिए कि लड़का को लाकर मार दीजिए आप लोग, और नहीं तो फांसी दीजिए। सवाल ये उठता है कि क्या गुड़िया खातून को न्याय मिलेगा या हर मामले की तरह रफा दफा हो जाएगा? आइए सच्चाई आप जानिए। मृतका गुड़िया खातून की बहन है, पोस्टमार्टम होके लाश चली आई है। नसीमा खातून कल शाम के 5 बजे उसका आदमी जो है जिससे शादी हुआ है मेरी बहन के, फांसी लगा ली, जहर खा ली और फिर मोटी तेल डाल के जला ली। अब एक साथ 3 चीज कैसे कर लेगी मेरी बहन? इतनी थोड़ी पावरफुल थी। हम लोग फिर जल्दी से गाड़ी उड़ी करके जल्दी पहुँचे। जाई के तरह एगो मौसी के बेटी है उसके तरह, हमार बहन पकड़ी भी उसे हाथों रंगों हाथ भौजाई के साथ। तब बोली बहन की छोड़ दीजिए उसको, जब भी हम कुछ नहीं कहेंगे अपना घर तो सीधे कहता है वो क्या कर लेगा तुम्हारे घर वाले। एगो बहनों ही है, एगो बहन है, उसके दम पर कूदती है। कुछ भी नहीं होगा, तुम्हारा भाई नहीं, बाप नहीं, कौनो नहीं, तुम लवारिस हो, मार के फेंक देंगे, कोई कुछ ना करेगा। इतना जमीन है कि सब खत्म कहानी कर देंगे। जमीन पर कूदा रहा था, जमीन पर मेरी बहन को जान से मार दिया, सब अपने आप ही पकड़ के। सब उसकी दोनों भाभी है, दो उसकी बड़ी और उसकी सास, इसका आदमी है, इसका ससुर। गांव का समाज के लोग कह रहे हमें बिल्कुल पता नहीं है। जब हम लोग पुलिस प्रशासन लेके गए, जब आवाज सुना गया, जब पब्लिक वहाँ निकला गया, और जब हमारे साथ घर में उनके बड़ा ना कोई नहीं था, उनका घर में चिड़िया का बच्चा, उनका कोई नहीं हाथ आया। एक घर में उसका आदमी पकड़ा, निकल के भाग रहा था बाहर, तो मेरी भावत पकड़ी तो पुलिस ने उसे ले गए पकड़ के। ये मांग चाह रहे हैं कि जान के बदले में जान चाहिए। मैं अपनी फूल सा बहन खो दिए। हम 3 बहन हैं,
बड़ी प्यार से इतने सारे से पाले अपनी बहन की, इतनी सारी से जान के बदले जान चाहिए हमें और कुछ नहीं। इंसाफ मुझे यही दिलवाई है कि वो भी अफसर को और उसकी माँ को, दोनों को। उ धनिक पार्टी बा, खेत बेच ली, जमीन बेच दी, निकल जाई। हमर तो लइका तो ना मिली, उ तो तेरे को बियाह कली, हमर लइका के तो माटी में चल गेल। सवालिया निशान खड़ा चर कानून व्यवस्था पर। अक्सर ऐसा ही होता है कि अपराधी अपराध करता है, अपराधी पकड़ा भी जाता है और ये लचर कानून व्यवस्था और प्रशासन की मिली भगत से उस अपराधी को 6 महीने साल भर में जमानत दे दिया जाता है, यानी कि दूसरा अपराध करने का उसको लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। आइए देखने वाली बात है, क्या कानून और प्रशासन इस गुड़िया खातून को न्याय दिला पाती है या हर मामले की तरह ये मामला भी दम तोड़ देता है। बिहार घोड़ासान से आर एस पांडे, पूर्वी चंपारण जिला, बिहार से। जय हिंद, नमस्कार।